हाय फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले ये आज देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने रेड कैंडल बनाया है। जब भी ऐसा कैंडल बनता है, देखिए ये वाला जो कैंडल है आज का बराबर है। ये जो आज वाला कैंडल है बराबर है, वो इन्वर्ट हैमर है बराबर है। उसके बाद हमेशा मार्केट नीचे की तरफ आया है। इन्वर्स हैमर मतलब रिवर्स हैमर है और उल्टा हैमर है। और देखिए यही जो सपोर्ट लिया था वहीं से वो क्या हो रहा है, उसी के अंदर क्लोजिंग दिया है। ऊपर गया है लेकिन क्लोजिंग उसके अंदर दी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अब ये रेंज हो जाए इसकी बैंक निफ्टी की 49,000 की और 49,900 1000 पॉइंट की ये रेंज बन सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखो कंसोलिडेट ज़्यादा हुआ है बराबर है, और यहीं से पहले एक बार रिवर्स भी हुआ है। तो ये रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, ये भी पॉइंट रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अभी स्टॉक देखते हैं सच में क्या हो रहा है स्टॉक्स में बराबर है। तो स्टॉक में सबसे पहले देखते हैं यू बैंक ने क्या किया, डाउन ट्रेंड था मेन उसका बराबर है। उसका मेन डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अभी ब्रेकआउट दिया है। लेकिन ब्रेकआउट में क्या हो रहा है, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। देखो आज बहुत बड़ा मुंह दिया उसने नीचे ऊपर का बराबर है। ग्रीन कैंडल बनाई लेकिन इनडिसिसिव कैंडल बनाई है। हो सकता है आने वाले दिनों में यहीं पे कंसोलिडेट करे, फिर से ब्रेकआउट दे, तब इसमें अच्छा खासा एंट्री बन सकता है। लेकिन अभी कोई यहाँ पे एंट्री नहीं बन रही है। पॉजिटिव कह सकते हैं, स्टॉक पॉजिटिव है, बट स्ट्रॉन्ग स्टॉक ऐसा नहीं कह सकते। एक्सिस बैंक ने दो जोन बना दिए हैं, एक ये जोन है और दूसरा एक ये जोन हो गया बराबर है। तो जब तक ये जोन के अंदर है तब तक एक्सिस बैंक भी पॉजिटिव कहला दिया जाएगा। लेकिन हमें कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न मिले और ब्रेकआउट मिले तो ही इसमें हम फिर से बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो वैसा वाला स्टॉप लॉस हिट वापस हिट ना हो, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा, प्रॉपर कोई कैंडल स्टिक बने, उसी के बाद ही इसमें बाय पोजीशन करना पड़ेगा। इंडिकेटर देखें तो इंडिकेटर भी नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, यहाँ पे कोई इंडिकेटर में भी बाय पोजीशन नहीं बनी है। तो अभी कोई बाय पोजीशन यहाँ पे नहीं बनी है। बंधन बैंक देखेंगे, बंधन बैंक कहाँ पे आया है, देखिए एग्जैक्ट उसके रेसिस्टेंट पे आया है। एग्जैक्ट उसके रेसिस्टेंट पे वहाँ से रिवर्सल का साइन बना रहा है। मतलब हो सकता है आने वाले दिनों में ये क्या करेगा, अभी जो रिवर्सल कैंडल बना है वो यहाँ तक लेके आएगा। बैंक निफ्टी भी यहाँ तक नीचे आ सकता है। तो जब यहाँ पे आएगा और कोई पैटर्न बनाएगा तो यहाँ पे रिवर्सल साइन हो सकती है बाय पोजीशन की, वरना यहाँ पे भी कोई अभी बाय पोजीशन नहीं बन रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है बराबर है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो जब तक ये कंसोलिडेशन जोन में है तब तक ये अच्छा है बराबर है। आने वाले दिनों में ये यहाँ आए या यहाँ पे कोई पैटर्न बने और ऊपर का ब्रेकआउट दे तो ही ये इसमें बाय पोजीशन बनेगी, वरना अभी इसमें कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी कैंडल थी उसके रेंज में फंस गया है, उसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक यहाँ पे कोई मार्केट अप या डाउन मूव कह नहीं सकते। फेडरल बैंक तो अवॉइड करना बोला है, क्यों, क्योंकि जिगजैग कैंडल है, पूरा जिगजैग कैंडल है। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी वही ट्रैप हो रहा है। यहाँ पे भी पहले एक बार फेक ब्रेकआउट हो गया था, तो यहाँ पे फेडरल बैंक हम अवॉइड करेंगे। HDFC बैंक में यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ था, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे वापस जोन बनाया है। तो ये जो जोन है बराबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे कोई अच्छा ये पैटर्न बनाए और ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दे तो हमें बाय करना था। लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पे बड़ी कैंडल बन गई बराबर है और दोनों रेड कैंडल बनी इलेक्शन की वजह से, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन जोन बन गया है। तो हमें एक अच्छा सा प्रॉपर दूसरा कोई ऑप्शन मिले तभी इसमें बाय या सेल का पोजीशन बनाना पड़ेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय और सेल का पोजीशन नहीं बन रहा है बराबर है। ICICI बैंक देखेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था ICICI बैंक में। यहाँ पे बाय हुआ था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उसके बाद बाय पोजीशन नहीं बना है। ऊपर गया था स्टॉक लेकिन फिर भी क्या हुआ, नीचे ही आ गया है बराबर है। तो यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन नहीं बन रही है। अगर आने वाले दिनों में वापस हमको ऐसा वाला पैटर्न मिले और उस पैटर्न का ब्रेकआउट मिले तो उसमें बाय पोजीशन मिलेगी। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, यहाँ पे बाय पोजीशन मिली थी, वैसा आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है और इंडिकेटर भी नीचे की तरफ का ही मूव दे रहा है। इंडिकेटर में भी कोई प्रॉपर बाय सिग्नल नहीं बन रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक डाउन ट्रेंड में आ गया था बराबर है और वहीं पे है। देखो ये सारे स्टॉक हैं, ये इसका रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ, रेसिस्टेंट नीचे आया, रेसिस्टेंट नीचे आया है।
रेसिस्टेंस नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन मेन चीज़ है कि दूसरे सब स्टॉक ने ऐसे नीचे की तरफ मुंह नहीं दिया है इतना बड़ा, लेकिन ये स्टॉक ने ये बहुत बड़ा नीचे की तरफ का मुंह दिया है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत और भी ज़्यादा नीचे की तरफ जा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक भी हम यहाँ पे बाइंग में काउंट नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे बाइंग में। इंडसइंड बैंक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन किया, वापस नीचे की तरफ गया है और नीचे कंसोलिडेशन जोन करके वापस ऊपर के जोन में गया है। तो ये जब तक ये दोनों जोन में है तब तक इसको हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। हमें ऐसा वाला पैटर्न चाहिए प्रॉपर, और वो वाला पैटर्न यहाँ पे बने तो बाय पोजीशन बनेगी, यहाँ पे बनेगी तो सेल पोजीशन बनेगी। तो आने वाले दिनों में ये पैटर्न देखना पड़ेगा किस तरफ बन रहा है। अभी यहाँ पे कोई बाय या सेल पोजीशन नहीं बन रही है। दूसरा कि इलेक्शन वाले दिन जो कैंडल बनी थी उसी के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी कोई बाय या क्लियर कट सेल पोजीशन नहीं पता चल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे ट्रैप किया सबको, 10% गैप डाउन कर दिया। अब ये पूरा गैप फिल कर दिया यहाँ पे इस कैंडल से। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ सकता है। अगला यस बैंक बन सकता है। क्यों? क्योंकि यस बैंक में सेम ऐसा ब्रेकआउट मिला था डाउन साइड की तरफ, जबकि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा था उस टाइम पे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये बैंक कोटक महिंद्रा बैंक भी यस बैंक बन जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत ही डाउन ट्रेंड आ सकता है कोटक महिंद्रा बैंक में भी। पंजाब नेशनल बैंक अपने कंसोलिडेशन जोन में आ गया है, बराबर है। यहाँ पर वीक बनी है, बहुत वीक नहीं है, बराबर है। वापस अंदर की तरफ ही क्लोजिंग आ गया, तो ये अच्छा चीज़ है। अगर ये जो बड़ी वाली कैंडल है उसका क्लोजिंग नीचे तक आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाता, ऐसा वाला, बराबर है। लेकिन ऐसा वाला नहीं हुआ है। क्या हुआ? ऐसे हुआ है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन है पंजाब नेशनल बैंक में। आने वाले दिनों में अगर हमें ऐसा कोई कंसोलिडेशन जोन मिले यहाँ पे और ऊपर का ब्रेकआउट मिले तो हम इसमें बाय करेंगे, वरना इसमें भी हम बाय नहीं करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 2 कंसोलिडेशन जोन बन गए, एक ये वाला है और एक ये वाला है, बहुत ही नैरो कंसोलिडेशन जोन। यहाँ पे हमें बाय मिला था और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अभी वापस यहाँ पे बाय कोई अभी बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा वाला कंसोलिडेशन जोन या तो ऐसा वाला कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे बनना चाहिए, उसका ब्रेकआउट आना चाहिए, तभी इसमें बाय मिलेगा। और दूसरी बात देखो, इसके जो इलेक्शन वाली कैंडल है वो बहुत बड़ी है यहाँ पे रेंज, तो यहाँ पे ये स्टॉक अभी अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उसके हाई के पास भी नहीं है, इसके लो के पास भी नहीं है, बीच में ही सरक रहा है, मतलब इनडिसिसिव है। इसको कोई मालूम ही नहीं है कि डायरेक्शन किस तरफ जाना है। तो अभी तो ये कोई भी स्टॉक बाय पोजीशन नहीं बता रहे हैं, कोई भी स्टॉक सेल पोजीशन बता रहे हैं। 2-3 स्टॉक IDFC फर्स्ट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। तो अभी यहाँ पे बहुत ही संभल के डिसीजन लेना पड़ेगा। बाय पोजीशन अभी कोई भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपका बाय सेल जो भी करना है वो डिसीजन आपके टेक्निकल एनालिसिस आपका खुद का करें, या तो आपके एडवाइज़र के साथ बात करने के बाद करें। थैंक यू।